एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। लादूलाल पितलिया नामांकन वापसी प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट है। अब सामने आया लादूलाल पितलिया का लिखा हुआ खत। ये लेटेस्ट अपडेट है। लादूलाल पितलिया ने नामांकन वापस लिया, उस मसले पर यह बड़ी अपडेट है। लादूलाल पितलिया का खत लिखा जो उन्होंने वो सामने है। नामांकन वापस लेने से पहले लादूलाल ने खत लिखा, मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा और पितलिया ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी थी। कर्नाटक में अपने प्रतिष्ठानों को लेकर सुरक्षा मांगी गई थी राजस्थान सरकार से। अब साफ तौर से सीएम अशोक गहलोत को खत लिखा, सुरक्षा मांगी गई। कर्नाटक में अपने प्रतिष्ठानों को लेकर जो बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि वहां पर खतरा है, इसलिए सुरक्षा की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। पत्र में कर्नाटक की भाजपा सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया गया था। ये खत भी आपको दिखा रहे, जो चिट्ठी लिखी पितलिया ने वो आपके सामने है। अब सरकार पर यह आरोप है, कर्नाटक की सरकार पर, चूंकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार, वहां पर आरोप लगाया गया कि प्रतिष्ठानों को खतरा वहां पर पहुंचाया जा रहा है, परिवारजनों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। परेशान करने का आरोप लगाया गया था पितलिया की तरफ से। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक खत भी लिखा सीएम अशोक गहलोत को, आपको दिखा रहे हैं। नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया पितलिया की तरफ से। अब साफ तौर से जिसको लेकर बीजेपी बार बार नकार रही है कि कोई प्रेशर नहीं बनाया गया, कुछ नहीं किया गया, लेकिन अब पितलिया ने ये आरोप लगाया शुरुआत से, वो एक बार फिर से साफ हो रहा है। नामांकन वापस लेने के लिए प्रेशर डाला गया। कहा कि कर्नाटक में मेरे सभी प्रतिष्ठान बंद करवाए जा रहे हैं, मेरे परिवार वालों को भी परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत से की थी प्रकरण में हस्तक्षेप की अपील। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री से कर्नाटक में मसला हुआ, यहां पर भी गुहार लगाई गई। सीएम से कहा गया कि सुरक्षा चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की थी प्रकरण में हस्तक्षेप की अपील और परिवार वालों पर भी साफ तौर से कहा गया कि परिवार वालों पर भी खतरा है, उनको भी परेशान किया जा रहा है। जो प्रतिष्ठान है कर्नाटक में जो है, उनको भी बंद किया जा रहा है। आज ही सहाड़ा से अपना नामांकन वापस लिया लादूलाल पितलिया ने। अब ये खत सामने है। नामांकन जब वापस लिया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, पूरे दमखम के साथ ये दावा भी कर रहे थे कि वहां पर नुकसान वो पहुंचाएंगे दोनों ही दलों को और जीत अपनी होगी, ये दावा लगातार कर रहे थे। अचानक से यू टर्न ले लिया, बैकफुट पर आ गए। ऐसा क्या हुआ, इसको लेकर सवाल लगातार पूछे भी जा रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कोई प्रेशर नहीं डाला गया। अब जो खत है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि बीजेपी ने प्रेशर डाला है, दबाव बनाया है नामांकन वापसी को लेकर। कर्नाटक में प्रतिष्ठानों को बंद करवाया जा रहा है, ये भी पत्र में जिक्र किया गया। साथ ही परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, इस बात का जिक्र भी किया गया। अब इसको लेकर उनकी तरफ से हालांकि कोशिश की गई थी, जब नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचे थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, वो बातचीत करने के मूड में दिखाई नहीं दिए, पत्रकारों से उलझ गए थे। उसके बाद काफ़ी उनको लेकर किरकिरी भी वहाँ पर हुई। ये कहा गया कि नामांकन वापसी वो ले रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा, ये खीज आखिर क्यों है, इसको लेकर भी बात उनको करनी चाहिए खुलकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा है। आज ही सहाड़ा से अपना नामांकन वापस भी लिया लादूलाल पितलिया ने। जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था पिछली बार तो 30,000 वोट मिले थे। काफ़ी कद प्रभाव रखते हैं सहाड़ा में, और साथ ही राजसमंद की सीट भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। दोनों ही एक दूसरे से लगते हुए भी हैं। नजर इसलिए भी है क्योंकि सहाड़ा में जो भी घटनाक्रम होगा उसका असर राजसमंद में भी दिखाई देगा। फिलहाल ये खत जो है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया, उसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, ये खत हम दिखा रहे हैं जो सीएम अशोक गहलोत के नाम लिखा है पितलिया ने, इसमें तमाम बातों का जिक्र भी किया गया, जिसको बीजेपी नकार रही थी उस बात का भी जिक्र है। प्रेशर बनाया गया नामांकन वापसी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो प्रेशर की अगर बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, उन्होंने साफ इस बात के लिए कहा है कि एक तो उन्होंने पत्र की सत्यता को नकारा है और उन्होंने ये भी कहा कि खुद लादूलाल से जब बातचीत चल रही थी तो उन्होंने पार्टी के हित को लेकर, पार्टी की बेहतरी को लेकर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और पार्टी की तरफ से उनको बेहतर ऑप्शंस दिए गए और उसके बाद उन्होंने खुद स्वेच्छा से नामांकन वापस लिया और उन्होंने ये पत्र और इसके पीछे की जो पूरी राजनीति है उसको नकारा। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें गलत है। और इसके अलावा देखिए, हम सुबह भी बात कर रहे थे दीपा आपसे, जो लादूलाल पिछले 2 दिन से फर्स्ट इंडिया लगातार इस पर अपडेट दे रहा है कि लादूलाल से संबंधित लोगों ने ये बात कही थी कि लादूलाल पे और लादूलाल के जो परिवार है उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। उनके ठिकानों पर, जो उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उस पर भी ताले लगाए गए, उनको बार बार ये कहा जा रहा है। और इसी वजह से लादूलाल की एक चिट्ठी जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी, और अगर हम चिट्ठी को पढ़ें तो उसमें काफी ऐसी चीजें निकल कर आएंगी जो एक कैंडिडेट, जो कैंडिडेटर है उसका, जो वो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, उसके बाद उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो चिट्ठी पढ़कर ये समझ आएगा कि उनके साथ काफी कुछ गलत हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत तथ्य ये भी है
कि लगातार बहुत लंबे समय से लालूलाल और भारतीय जनता पार्टी संपर्क में थे और भारतीय जनता पार्टी का ये भी मानना है कि उनको किसी भी तरह का ये आश्वासन नहीं दिया गया था कि उपचुनाव में उनको टिकट दी ही जाएगी, लेकिन शायद उन्होंने इस बात को मान लिया और जब उनको टिकट नहीं मिली तो उनका रिएक्शन आया और रिएक्शन में उन्होंने खुद निर्दलीय चुनाव लड़ा और यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। इस बीच में समझाइश हुई, लेकिन जब ये चिट्ठी लिखी गई तो जाहिर तौर पर इस चिट्ठी के स्वरूप में यही समझ में आता है कि लालूलाल से बहुत प्रेशर बनाया गया और प्रेशर बनाने के बाद अब आज उन्होंने सुबह अपना नामांकन वापस लिया। लेकिन उधर उसके विपरीत बीजेपी ये मानती है कि उन्होंने उनको एक ऑप्शन दिया और उनके बेहतर ऑप्शन दिया और उसके बाद उन्होंने नामांकन वापस लिया। लेकिन देखिए, राजनीति है, चुनाव है, प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। तो बीजेपी ये नामांकन वापस लेने से बीजेपी का बहुत फायदा हो रहा है इस चुनाव में। जाहिर तौर पर साड़ा में उनको आगे बढ़त भी उनको ऐसा लग रहा है कि वोट को लेकर, तमाम चीजों को लेकर उनके लिए बेहतरी है। और इसके अलावा अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो बीजेपी इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती है और यही वजह है कि इस तरह का रिएक्शन आ रहा है। और खुद लालूलाल कल तक लगातार संपर्क में थे सबके, लेकिन आज उनका फोन सुबह से स्विच ऑफ आ रहा है। और वहीं कांग्रेस इस पूरे चिट्ठी पत्री के मामले में यही बात कहना चाहती है, शायद इसको आगे भी भाषणों में भी हो सकता है कि इस्तेमाल किया जाए कि किस तरीके से अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है निर्दलीय से, बीजेपी से अलग होकर, तो बीजेपी कैसा प्रेशर करती है, किस तरह की राजनीति होती है। ये सवाल मैं पूछने वाली थी आपसे, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव से पहले ये तो बड़ा मुद्दा एक हाथ लग गया कांग्रेस के, अब इसी को भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। चूंकि बार बार ये कहा भी जा रहा है, भले ही बाहरी तौर पर वो दिखाने के लिए जरूर फिर से बीजेपी का हिस्सा बन जाए पीतलिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इसको। देखिए, बिल्कुल इधर बीजेपी अब इस मामले के बाद डैमेज कंट्रोल पे लगी है और शायद इसी वजह से बार बार इसको दबाने की कोशिश करेगी। उधर कांग्रेस के पास एक मुद्दा आ गया है, वो इसको किस तरह से बुनाती है, क्योंकि अभी आदित्य, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इसी पर एक ऐड में करी थी। इससे पहले चूंकि बीजेपी ने मना किया था इस लैडर को लेकर और साफ तौर से कहा गया कि कोई प्रेशर नहीं है, कर्नाटक की बात को भी नकारा गया था। अब चूंकि यहाँ पर भी चुनाव में फायदा होगा, इसको लेकर भी साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस लेटर के बाद किस तरीके से बीजेपी अपने आप को डिफेंड कर सकती है? देखिए, उनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने डिफेंड में 4 बड़ी बातें कही। उन्होंने पहली बात कही है कि वो पत्र की सत्यता को नकारते हैं, ऐसा किसी भी पत्र की जानकारी ना उनको है और ना उनको लगता है। ठीक है आदित्य, आपके पास मैं लौट रही हूँ, लेकिन सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। सतीश पूनिया जी, ये लेटर आपने देख लिया, इसके बारे में सबसे पहले मैं चाहूंगी कि रिएक्शन आप रिएक्ट करें। ये जो पहले आप नकार रहे थे उसी बात का जिक्र इस लेटर में भी है। ऐसा है जी कि पत्र की सत्यता और उसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और जहां तक हमारी बात है, उन्होंने जो नामांकन लिया है वो अपनी इच्छा से सबके सामने लिया है। दूसरी बात, न तो पार्टी ने राजस्थान में न कर्नाटक में उन पर किसी तरीके का दबाव बनाया है, ये उनकी इच्छा थी। पार्टी ने उनको एक अपील करी थी कि पार्टी के हित में वो नामांकन वापस ले लें, पार्टी उनका सम्मान किसी न किसी रूप में बरकरार रखेगी। इसके अलावा कोई बात नहीं है, कोई सियासत नहीं है। अब उन्होंने नामांकन वापस लिया है तो कांग्रेस के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो मुंह धो के बैठे थे कि पीतलिया जी लड़ेंगे और कांग्रेस जीत जाएगी। वो उनके सपने पूरे नहीं होंगे मुंगेरी लाल की तरह। लेकिन ये खत तो पूनिया साहब, ये खत तो कांग्रेस का नहीं है ना, ये खत तो पीतलिया साहब का है, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में प्रतिष्ठान बंद भी करवाने वाले थे आप। खबरें चलवा के कांग्रेस को तो आसानी रहती है, क्योंकि वो खुद टूटे हुए दूसरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो तो खुद के घर शीशे के बने में दूसरों पर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। इस पत्र के बारे में जो भी चीजें हैं वो व्यक्ति जिसने लिखा है वही प्रमाणिक रूप से कह सकता है, आप और मैं तो अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सतीश पूनिया जी, फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, इस लेटर के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अदिति, साफ तौर से जो पहले कह रहे थे पूनिया साहब वही अभी भी दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, अब इसको उन्होंने ये करार दे दिया कि कांग्रेस की तरफ से ये सब किया जा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले को पहले इस तरह ये समझते हैं कि जो 3 विधानसभा के चुनाव हैं, जब आजकल जब पंचायत चुनाव होते हैं, जब छोटे चुनाव होते हैं, तब भी इसकी प्रतिष्ठा भी आला कमान तक जुड़ी होती है। अक्सर हमने देखा होगा, अभी हाल ही में जब गांव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा अर्बन के मुकाबले, तो बार बार ये कहा गया कि जो किसान वाला मुद्दा था वो जो गांव में राजस्थान में जब बेहतर प्रदर्शन किया चुनाव में,
तो हर चीज को नरेंद्र मोदी से जोड़ी, प्रधानमंत्री देश से जोड़ी कि प्रधानमंत्री का काम अच्छा है, किसानों से खुश हैं, गांव के लोगों से खुश है, इसलिए इस तरह का रिजल्ट आया। तो ये 3 उपचुनाव हैं, इस तीनों सीटों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी है और दोनों के आला कमान जो दिल्ली बैठे हैं उनकी नजर है इन तीनों सीटों पे, क्योंकि इससे फर्दर मैसेज जाने वाला है। तो ऐसे में जब एक कैंडिडेट अगर वो खड़े होते, जो कि पहले बीजेपी उनको पहले ही मैनेज कर चुकी थी, 1 महीने पहले ज्वाइन करा चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसको बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन जब टिकट नहीं दी गई उसके बाद उनको महीनों तक समझाया और सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति ने नहीं, हर जो संबंधित व्यक्ति था या हर जो पॉसिबल आदमी हो सकता है, उन्होंने लालूलाल को समझाने की कोशिश की। उसके बाद फिर तमाम और तरीके की चीजें हुई। ऐसा बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि जो क्योंकि उनका व्यवसाय अदिति, क्योंकि सारी चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी जब कोई प्रतिक्रिया आएगी पितलिया की तरफ से। फिलहाल वो बचते हुए भी दिखाई दे रहे, उनका फोन नहीं लग रहा, कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन पितलिया फैक्टर कितना असर डालेगा चुनावी समीकरणों में भी, नतीजों में भी, इस पर लगातार नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए